हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 आपका लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का रिलेशनशिप जुलाई के महीने में कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी वो हम चेक करते हैं। तो चलिए मेष राशि शुरू करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स और आउटकम देख लेना 4-5 मिनट का वीडियो आगे करके। एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स जुलाई 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स मेष राशि, नाइट ऑफ कप्स, फूल। एरीज मेष राशि की खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। एरीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी। लोनलीनेस, हर्ट, सोशल मीडिया। देखिए मेष राशि, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको मैं यहाँ पे साइड पर रख देती हूँ। मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप लोग नहीं, सॉरी, आप कहीं ना कहीं मुझे किसी चीज़ को लेकर एक तो अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। लोनलीनेस का कार्ड है। किसी चीज़ को लेकर जैसे मन में उदास हो और खुश नहीं हो, जैसे होता है ना, अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। और उसका मुझे ये भी दिख रहा है कि साथ के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में किसी चीज़ का मन में डर है, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और आप मुझे हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड आए, ये कार्ड भी हर्ट का है। आप मुझे जुलाई के महीने में हर्ट भी दिख रहे हो, यानी कि आप अंदर से खुश नहीं हो, आपका दिल दुखा हुआ है, एक अकेलापन फील कर रहे हो, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है मन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ी सी थकावट भी फील हो रही है। हो सकता है मेष राशि आपने अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए पीछे बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे, या हो सकता है जुलाई में भी ले रहे हो सकता है पहले लिया हो, कि आगे बढ़े हो, कॉल मैसेज किया हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हो। और आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे ना, जो भी मेहनत की थी, आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं मिला, उतनी वापसी नहीं मिली। जैसे होता ना, इंसान किसी चीज़ के लिए हाथ पैर मारता है और उसको लगता है कि उसकी रिजल्ट उसकी फेवर में जा रहा है, तो हो सकता है वो चीज़ें उतनी मेहनत करने के बाद आपके हाथ में नहीं लगी हैं। और इसीलिए आपके मन में एक डर है कि अगर आपने फिर से एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, फिर से कोशिश की आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं चीज़ें फिर से ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। एक मन में वो डर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो, बट आप मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे, हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। जो भी हर्ट एनर्जीज, आप मुझे हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है मेष राशि। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि प्यार बहुत ज़्यादा है मन में, इमोशंस है, फीलिंग्स है पार्टनर को लेकर आपके मन में। और किसी चीज़ को लेकर आप मुझे ऐसा रहता हुआ दिख रहा है मेष राशि, एक सपना देख रहे हो, एक ख्वाब बुन रहे हो, एक ड्रीम देख रहे हो, जैसे मन में एक प्लानिंग चलती हुई दिख रही है पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। आप सिर्फ सपने जरूर देख रहे हो लेकिन मुझे नहीं लग रहा हकीकत में आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले नहीं रहे हो। देखिए ये फीलिंग्स है, आउटकम क्या होगा वो बाद में देखेंगे हम। आपकी फीलिंग जुलाई का जो मिड है उसमें मुझे दिख रहा है कि आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, उनको याद कर रहे हो, अपना प्रपोजल या तो उनको देना चाह रहे हो, कुछ बातें उनको कहना चाह रहे हो, बट आप सोच रहे हो लेकिन कह नहीं रहे हो। आप हर्ट भी मुझे दिख रहे हो, जुलाई के मिड में भी मुझे हर्ट दिख रहे हो, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में। हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोल दिया हो, उनका बिहेवियर ऐसा रहा हो, या आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, आपको दुख दे रही हैं, यानी कि आपको परेशान कर रही हैं। और सोशल मीडिया और फूल का कार्ड ये बोलता है सॉरी, या तो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि हो सकता है कि होता ना, जैसे कि आप हर्ट हो, अकेलापन फील कर रहे हो, तो इंसान अपना समय निकालने के लिए, टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन बैठना शुरू कर देता है कि चलो किसी और से बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता किसी और से बात करना, हम वैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ना। तो हो सकता है आप वैसे एक्टिव हो सोशल मीडिया पे 21 से 31 जुलाई के बीच में। कई बार होता है रिलेशनशिप में ध्यान इधर उधर करने के लिए हम थोड़ा सा अपना दिमाग, यानी कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो वैसा से या तो आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। बट जो भी एक केयरलेस केयरफ्री एटीट्यूड आपकी तरफ से भी रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि
21 से 31 जुलाई के बीच में आप थोड़ा सा मुझे बिंदास होते हुए दिख रहे हो। देखिए क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में अकेलापन था, मिड में हर्ट हो, एक फियर इनसिक्योरिटी भी है, आपने पीछे काफ़ी मेहनत की, शायद आपको वो रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिला और अब आपको डर है कि पता नहीं फिर से मेहनत करेंगे तो कहीं रिज़ल्ट प्रॉपर आपकी फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा केयरलेस होना चाहिए, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहते हो, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है 21 से 31 जुलाई के बीच में मेष राशि आपकी एनर्जीज़ का। अभी हम देख लेते हैं मेष राशि की आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई 2024 में मेष राशि के लिए क्या रहेंगी वो देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया मेष राशि आपके पार्टनर का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी जुलाई 2024 में मेष राशि के लिए। फॉल्स प्रॉमिस, नॉट इंटरेस्टेड, डिप्रेशन। देखिए मेष राशि 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है आपसे ना खुल के कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं, यानी कि उनके मन में कोई बात है, कोई भी चीज़ उनके मन में है। देखिए पॉजिटिव होती है बात, नेगेटिव होती है, प्यार होता है, गुस्सा होता है, कोई भी चीज़ हो उनके मन में अगर है वो खुल के आपको अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, खुल के अपनी दिल की भावनाएं आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि उनको आपकी कोई बात बुरी लग रही है, वो ही आपको शायद नहीं बता रहे, वही शेयर नहीं कर रहे हैं। जितना जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से वो चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। यानी कि समझदारी से तो काम ले ही रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मेरे पास आपके पार्टनर का एक तो फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड आया। देखिए ये कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा इसलिए सोच रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, इसीलिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ कोई झूठा वादा किया, यानी कि आपने उनको कोई वादा बोला होगा कि आप ये चीज़ें कर दोगे। कई बार हम वैसे ही बोल देते हैं, कई बार सच में आपने बोला होगा मेष राशि, तो आपने वो शायद वादा पूरा नहीं किया और आपके पार्टनर को वही चीज़ परेशान कर रही है कि आप शायद झूठ बोलते हो, झूठे वादे करते हो और अपना वादा नहीं निभाते हो। अब वादा कोई भी हो सकता है शादी का, मिलने का, या किसी और चीज़ का प्रॉमिस अगर आपने किया होगा, तो आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप अपने वादों पे खरे नहीं उतरते हो, जो बोलते हो उसको पूरा नहीं करते हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और बहुत ही कम लोगों के पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि देखिए क्या कार्ड उनका ना, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को खुद के लिए फील हो रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ कोई गलत वादा कर दिया, कोई गलत प्रॉमिस कर दिया, एक उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर ही ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने वादों के पक्के नहीं हो, जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं 11 से 20 जुलाई के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, लेट गो कर देना। अगर आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, उस चीज़ को वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब सभी के पार्टनर के लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, आपको बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, जैसे होता ना कि हम पोजेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि ये रिलेशनशिप हमारा है, पार्टनर हमारे, हम इसको छोड़ ही नहीं, हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे, तो किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, इतना लगाव नहीं रखना चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हैं। देखिए किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। अब हो सकता है उन्होंने कोई जिद पकड़ी हुई थी, ये भी हो सकता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रहे थे आपके पार्टनर मेष राशि, तो वो अपनी जिद को शायद छोड़ रहे हैं कि चलो जिद को छोड़ देते हैं अपनी। या फिर हो सकता है उनके दिमाग, कई बार होता है ना इंसान किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, एक बाल की खाल उतार देता है। हो सकता है कोई बात उन्होंने पकड़ के बैठ गए थे, तो वो किसी भी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि किस चीज़ को वो छोड़ रहे हैं, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। और साथ के साथ मेरे पास नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड आया, तो देखिए जिस चीज़ को छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर, अब आपको पार्टनर को ना उसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अगर इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, तो किसी लेवल पे उनका इंटरेस्ट आपके अंदर कम हो रहा है, यानी कि उतने इंटरेस्टेड नहीं है। और या फिर देखिए उनको ये फील हो रहा है कि मेष राशि कि आप खुद इतने इंटरेस्टेड नहीं हो या तो इस रिलेशनशिप में, और शायद उनको लग रहा है कि बेटर है उनको चीज़ों को थोड़ा सा आपके साथ लगाव या अटैचमेंट कम करनी चाहिए।
देखिए आप अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हैं किसी चीज़ में, या तो आप में या इस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही हैं, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन एक अटैचमेंट, एक उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस वो कम कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ को देखिए लेट गो करते हुए दिख रही है, और किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट मुझे कम होता हुआ दिख रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर इंटरेस्ट कम हो रहा है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो रहा है। हो सकता है आपकी एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपके साथ अगर कहीं पे जाते होते थे पहले, आप कोई चीज़ शॉपिंग करते थे तो उनको दिखाते थे, एनीथिंग, कोई भी चाहे छोटी छोटी चीज़ भी हो, उस किसी भी चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट मुझे कम ही होता हुआ दिख रहा है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे आपके अंदर, आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, तो उनका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में कम होता हुआ दिख रहा है, और उनको लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ना ही बेहतर है, आगे बढ़ना बेहतर है। अब मैंने बता दिया डिटेल में कि किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना, क्योंकि सभी के पार्टनर एक जैसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें छोड़ सकते हैं। कई बार होता है कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए, वो अपनी ज़िद ही छोड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। और एंड में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को दिल पे लगाते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ एक अटैचमेंट तो है, मुझे लग रहा है कि शायद वो ना उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अटैचमेंट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वो हो नहीं रहा, कोशिश भले ही कर रहे होंगे, इसीलिए शायद आपके साथ और अटैचमेंट महसूस करने लग गए हैं, और आपके किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में भी जाते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए आपके साथ इतना ज़्यादा लगाव फील कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए लविंग और केयरिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं 21 से 31 जुलाई के बीच में, और किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सच में डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि वो उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं, इसलिए हो सकता है उनके लिए डिप्रेशन भी रह सकता है। बट ये है कि ढंग से शायद सो नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है, क्योंकि हमने देखा ना फॉल्स प्रॉमिस, नॉट इंटरेस्टेड, उनको ऐसे लग रहा है कि आप छुपाते हो कुछ चीज़ें, आप झूठ बोलते हो, और उसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है वो टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना खुश नहीं रहे, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्यार है लेकिन एक उदासी भी किसी चीज़ की उनके मन में रहती हुई दिख रही है। मेष राशि, ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या जुलाई 2024 में। ये वाले जो कार्ड्स निकालूंगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, दोनों की इकट्ठी रहेंगी एनर्जीज, दोनों की ही रहेंगी, क्योंकि आउटकम आप दोनों का निकाल रही हूँ इसलिए। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, जुलाई का महीना कैसा जाएगा, बात होगी नहीं होगी, अगर होगी तो किस लेवल की होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एम्प्रेस। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर, जो भी पार्टनर है उनके बीच में जुलाई 2024 कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली। ट्रू लव, मिसअंडरस्टैंडिंग, अनसर्टेन। देखिए मेष राशि, यहाँ पे ना ट्रू लव और 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअल में फैमिली का कार्ड होता है, घर वालों का कार्ड होता है, शादी का भी कार्ड होता है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो शादीशुदा है, या तो आप शादीशुदा हो मेष राशि, या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो, या आप दोनों में से कोई एक। ये सबके लिए नहीं है, अलग अलग जो लोग शादीशुदा उनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हो और एक दूसरे को लेकर सच्चा प्यार करते हो। या तो मेष राशि आपको लग रहा है आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, या आपके पार्टनर को लग रहा है वो सच्चा प्यार करते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, सच्ची मोहब्बत तो है, और उसी के कारण आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो, यानी कि शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंगेजमेंट, वो चीज़ें चाह रहे हो। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आप दोनों एक दूसरे का इकट्ठा साथ चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि चीज़ें हमेशा के लिए साथ रहें, यानी कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बनी रहे, हमेशा का साथ बना रहे। बट मुझे साथ के साथ ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की फैमिलीज़ की दखल अंदाजी मुझे रहती हुई दिख रही है मेष राशि। या तो आपकी फैमिली की किसी तरीके की दखल अंदाजी है, या आपके पार्टनर की फैमिली की किसी तरीके की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। बट जो भी है, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हो। शायद हो सकता है या तो उसके लिए आपस में बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, बट कैसे स्टेबिलिटी आए, कैसे सिक्योरिटी आए, कैसे हमेशा का साथ बना रहे, उसके ऊपर आप दोनों का फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों
दोनों या किसी एक को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भी आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो और किसी चीज़ को कंप्लीट भी करना चाहते हो, यानी कि पूरा करना चाहते हो। और यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्य यही बोलता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो। अब देखिए, कंप्लीट करने का मतलब हो सकता है या तो इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से हासिल करना चाहते हो, एक किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। मुझे ये लग रहा है कि या तो आपस में बातचीत कर रहे हो ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है। आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, दोनों की सोच नहीं मिल रही है, बात को सुलझाने का कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। शायद दूसरा इंसान समझना ही नहीं चाहता, दूसरा इंसान चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना चाहता और उसी के कारण चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है जुलाई के महीने में। वर्ड का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं ना, या पहले चल रही थी, एक पैटर्न चलता जा रहा था, एक ही तरीके से चीज़ें चल रही थी, आप लोग चाह रहे हो कि चीज़ें वो ख़त्म हो और नए सिरे से स्टार्ट हो। यानी कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो चाहते हो कि कमिटमेंट मिले, अगर आप लोगों का नया नया रिलेशनशिप है तो आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, दोस्ती से आगे बढ़े, और अगर रिलेशनशिप है तो शादी चाहते हो। तो कोई भी चीज़ एंड करके एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, और जो एक पैटर्न चलता जा रहा है ना, उसको खत्म करके एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाए। क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड ये बोलता है कि एक साइकिल को खत्म करना चाहते हो, कि क्लोजर चाहते हुए दिख रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है भाई, इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। देखिए, सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, यानी कि आप चाहते हो कि अब चीज़ें ना कंप्लीट हो जाए, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, अगर नहीं बढ़ना तो इसको खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो कोई चीज़ एंड करके न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, चाहे अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप दोनों में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हुई दिख रही है, चाहे आप लोग बात कर रहे हो तो भी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, आप दोनों में बहस होती हुई दिख रही है। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो आप लोग चाहते तो हो चीज़ें सही हों, बट मन में एक डर है कि भी अगर बात करेंगे तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, चीज़ें सॉल्व तो होंगी नहीं, सामने वाला बात समझेगा नहीं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, एक वो भी चीज़ रहती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर कहीं फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चल रही है, या तो ट्रैवल कर रहे हो या फॉरेन के लोगों से बातचीत कर रहे हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कार्ड आया है, लेकिन लव लाइफ में इसका मतलब नहीं है, इस कार्ड का करियर वाला नहीं बताना मुझे, लेकिन इसका मतलब निकल रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड या तो कोई एक्टिविटी चल रही है, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, या फॉरेन के लोगों से करियर के कारण या तो बातचीत कर रहे हो। कई बार होता है ना, घूमने जाना, वैसा सा भी हो सकता है। बट लव लाइफ में मुझे यही दिख रहा है कि एक चैप्टर को खत्म करके एक फ्रेश बिगनिंग आप लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे करना चाहते हो, लेकिन उसमें छोटे मोटे इश्यूज या तो घर वालों के कारण रह रहे हैं, या फिर आपस में ही मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक इंसान चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक करना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर समझना ही नहीं चाहता, उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और 21 से 31 जुलाई के बीच में अनसर्टेन का कार्ड ये बोलता है कि इसी कारण से आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि शायद ना श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर, मतलब जैसे होता है ना, पक्का यकीन नहीं है कि चीज़ें सही भी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो, अनसर्टेन सा रहता हुआ दिख रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि कैसे चीज़ें सही होंगी, वैसा सा मुझे कुछ एक आप दोनों या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। और एक दूसरे के लिए देखिए लव केयर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, एक प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप में प्यार दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन हो भी रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को एम्प्रेस का कार्ड ये बोलता है मेष राशि कि आप दोनों या कोई एक इंसान या तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव केयर, प्यार, मोहब्बत फील कर रहा है, एक दूसरे की केयर करते हुए दिख रही है, या तो मेष राशि आप अपने पार्टनर की बहुत केयर कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपकी केयर कर रहे हैं बहुत। अब केयर करने का तो ज़रूरी नहीं होता कि बोल के करना, कई बार होता है हम वैसे इनडायरेक्ट वे में भी केयर करते हैं, सामने वाले का ध्यान रखते हैं, उसकी जो दिल की उसकी बात होती है, वो जो चाहता है हम वैसे ही करने लग जाते हैं, वैसा भी होता है। और साथ के साथ ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान किसी लेवल पे अपने ऊपर भी फोकस करता हुआ दिख रहा है, अपने करियर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपनी हॉबीज़ के ऊपर, यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है उसके ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो। अगर आपको जिम अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा मुझे लग रहा है फोकस करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है अपने ऊपर फोकस करता हुआ दिख रहा है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस है। क्योंकि किसी लेवल पे ना मन में एक डर भी है कि भी पता नहीं चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं अभी जुलाई के महीने में, कि इसको और भी टाइम लगेगा भी, तो वो एक मन में डर रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि जुलाई के महीने में चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, या फिर हो भी रही हैं तो बहुत रुक रुक के चीज़ें ठीक हो रही हैं,
तो इसी कारण से अभी मन में ना एक विश्वास नहीं है कि पता नहीं इस महीने में चीज़ें सही भी होंगी कि नहीं, तो बेटर अपने ऊपर तो ध्यान दिया जाए, अपने ऊपर तो फोकस किया जाए। तो वैसा सब मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेष राशि, अगर आप लोग सोचो ना कि एक्शंस का कार्ड है, मेरे को एक्शन का कार्ड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगा रहे हो कि वो एक्शंस लेंगे, या जो भी चीज़ें हो रही है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, 1 साल के ऊपर से आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो मेरे को एक्शन नहीं दिख रहा वहाँ पे। फिर मेरे को लग रहा है आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने घर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की शादी है घर में, तो उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप दोनों का रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से चल रहे हैं, या कुछ महीनों से, 2-4 महीनों से चल रहे हैं, तो वहाँ पे एक कोशिश मुझे ज़रूर दिख रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन फिर भी छोटी मोटी अड़चनें रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक इंसान चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, दूसरा इंसान बात सुनना नहीं चाहता। और इसी कारण से आप दोनों या कोई एक इंसान को लग रहा है जुलाई के आखिर में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में कि थोड़ा सा खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं, अभी थोड़ा सा चीज़ों को जैसे चल रहा चलने देते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो ये रीडिंग है मेष राशि आपकी जुलाई 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।